नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अनुज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्ज एक ऐसा शब्द है जिसका प्रभाव कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर्जदार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। ज्योतिष में कर्ज का मुख्य आधार क्या होता है, यही मैं आपको अब बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप यह अवश्य समझें कि इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ आर्थिक रूप से कर्जदार होने का आधार बता रहा हूं। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भी व्यक्ति यदि किसी से आर्थिक मदद लेता है तो वह व्यक्ति उसका कर्जदार हो जाता है। अब किसी व्यक्ति का कर्जदार होने का मुख्य आधार क्या होता है, यानी धन कुंडली में उसे किस रूप में देखा जाता है, अथवा किसी व्यक्ति के कर्जदार होने के पीछे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कर्जदार वह कैसे बनता है, यही आपको बताने जा रहा हूँ। धन कुंडली में षष्ठम भाव यानी छठा भाव कर्ज का होता है। इस भाव के आधार पर ही उस जातक के कर्जदार होने की स्थिति को जान सकते हैं। कर्ज की स्थिति पता लगाने के लिए निम्न भावों का और ग्रहों का मुख्यतः ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी ये मैं आपके सामने मेष लगन की कुंडली बताने जा रहा हूँ। इस कुंडली को मुख्य आधार मानते हुए मैं आपको उस जातक के कर्जदार होने की स्थिति के बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये लगन होता है और दूसरा भाव। किसी भी कुंडली में कर्ज की स्थिति पता लगाने के लिए उस जातक की कुंडली में सेकंड हाउस, छठा हाउस, 11वां हाउस और 12वां हाउस, यानी इसको द्वादश भाव भी हम बोलते हैं, और ये 8th हाउस, इन भावों के ग्रहों के स्वामी की स्थिति के अनुसार ही हम यह पता लगा सकते हैं कि यह जातक के किस आधार पर कर्जदार होने की स्थिति होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जिस जन्म कुंडली में छठे भाव में यदि, यानी ये छठे भाव है, छठे भाव में यदि द्वितीय भाव का स्वामी बैठता है तो जातक कर्जदार बनता है। तो दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में ये छठा भाव हो गया कन्या राशि, और ये द्वितीय भाव यानी इसका भाव स्वामी हो गया शुक्र। तो यदि शुक्र इस यहाँ पर आकर के बैठता है तो वह व्यक्ति कर्जदार बनता है। अब बात करते हैं, यदि छठे भाव में एकादश भाव यानी 11वें भाव का स्वामी बैठ जाए तो भी जातक कर्जदार बनता है। तो दोस्तों, ये छठा भाव है और ये 11वां भाव, इसको हम एकादश भाव, आय भाव भी बोलते हैं। तो इसका स्वामी भी अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाए, यानी छठे भाव में आकर के बैठ जाए, तो भी वह व्यक्ति कर्जदार बनता है। यदि छठे भाव का स्वामी नीच के एकादश भाव के स्वामी के साथ किसी भी भाव में बैठ जाए तो जातक कर्जदार होता है। यानी दोस्तों, छठे भाव का स्वामी बुध, एकादश भाव यानी कुंभ राशि, इसका स्वामी हो गया शनि। शनि अगर अपने नीच राशि में, यानी नीच राशि में शनि मेष राशि में जहाँ पर भी बैठता है वहाँ वो नीच का हो जाता है। तो दोस्तों, अगर शनि मेष राशि यानी लगन में जाकर के साथ में बुध भी इसके साथ में बैठ जाए तो वह जातक भी कर्जदार होता है। यदि छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में अपनी नीच राशि में हो तथा साथ में एकादश भाव अथवा द्वितीय भाव का स्वामी हो तो जातक अत्यधिक कर्जदार होता है। तो दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में कन्या राशि, छठे भाव का स्वामी हो गया बुध। बुध अगर अपनी नीच राशि यानी 12वें भाव में, इसको बोलते हैं, ये मीन राशि है, अगर 12वें भाव में अगर चला जावे, बुध अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो वह व्यक्ति अत्यधिक कर्जदार होता है। यानी वह व्यक्ति कुछ भी कर ले, किसी से भी कर्ज ले ले, लेकिन वो कर्ज नहीं उतर पाता है। तो दोस्तों, छठे भाव का स्वामी
छठे भाव का स्वामी है अपना बुध। बुध यदि राहु के साथ में द्वितीय भाव में, ये हो गया धन भाव, द्वितीय भाव में भी बैठ जाए तो भी जातक कर्जदार बनता है। आय भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी, ये हो गया आय भाव, इसको हम 11वां भाव, एकादश भाव भी बोलते हैं, और धन भाव, इसका स्वामी हो गया शनि, और धन भाव वृष राशि, इसका स्वामी हो गया शुक्र। यानी धन भाव के स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव हो गया वृश्चिक राशि, इसका स्वामी हो गया मंगल। यानी अष्टम भाव के स्वामी यदि नीच राशिस्थ छठे भाव के स्वामी के साथ बैठ गए तो जातक को कर्ज अवश्य लेना पड़ता है। यानी वह व्यक्ति किसी भी सूरत में कर्जदार बनता ही है। अब आगे बात करूंगा दोस्तों, सूर्य के साथ अथवा सूर्य की राशि में छठे भाव का स्वामी बैठा हो तो जातक कर्जदार बनता है। यानी सूर्य के साथ, कहीं पर भी सूर्य के साथ में छठे भाव का स्वामी यानी बुध अगर कहीं पर भी सूर्य के साथ में बैठ जाए, या सूर्य की राशि है सिंह राशि, इसमें जाकर के बैठ जाए तो वह व्यक्ति यानी वह जातक कर्जदार बनता है। अब बात करूंगा, लगन भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो तो जातक को अपनी बीमारी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यानी लगन भाव का स्वामी, मेष लगन की कुंडली में लगन भाव का स्वामी हो गया मंगल। ठीक है, मंगल यदि छठे भाव में जाकर के बैठ जाए, या कोई भी, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि का स्वामी हो गया शुक्र भी यदि अगर छठे भाव में जाकर के बैठ जावे तो वह व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए उसको कर्ज लेना ही पड़ता है। अब बात करूंगा दोस्तों, पंचम भाव में यदि छठे भाव का स्वामी बैठा हो तो जातक को कर्ज लेना पड़ता है। यानी पंचम भाव में, ये हो गया पंचम भाव, 1 2 3 4 5, पांचवा भाव पंचम भाव। इस भाव में अगर छठे भाव का स्वामी, यानी इसको मेष लगन की कुंडली में छठे भाव का स्वामी हो गया बुध। अगर बुध इस कुंडली में अगर 5th हाउस में जाकर के बैठ जाए, यानी पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए तो भी वह जातक कर्जदार बनता है। यानी उसको कर्ज लेना ही पड़ता है। अब बात करूंगा दोस्तों, छठे भाव का स्वामी यदि वक्री हो अथवा अस्त हो अथवा नीच का हो तो भी जातक कर्जदार होता है। छठे भाव का स्वामी हो गया बुध। अगर बुध किसी भी रूप में, अगर कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी अगर वक्री हो, या वह किसी भी प्रकार से अस्त हो, या अपनी नीच राशि में हो गया मीन राशि, इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा स्वामी अगर इसका हो तो वह अपनी नीच राशि में जाकर के बैठ जाए तो भी वह व्यक्ति कर्जदार बनता है। अब मैं बात करूंगा, छठे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव के स्वामी के साथ, छठे भाव का स्वामी हो गया बुध और द्वादश भाव का स्वामी हो गया मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु। यानी बुध और गुरु यदि दोनों, बुध और गुरु यदि दोनों धन भाव में बैठे हो तो भी जातक कर्जदार बनता है। यानी बुध और गुरु और बुध ये दोनों अगर धन भाव में, यानी यहाँ पर आकर के बैठ जाए, कुटुंब का घर भी बोलते हैं इसको, तो अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाए तो भी वह व्यक्ति कर्जदार बनता ही है। यदि छठे भाव के स्वामी के ऊपर राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से उसको कर्ज लेना ही पड़ता है। यानी छठे भाव का स्वामी बुध अगर किसी भी रूप में राहु के साथ में बैठा हो, जैसे पहले मैंने बात की थी आपको दोस्तों, 2nd हाउस में राहु अगर बैठा है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। तो बुध अगर किसी भी रूप में राहु के साथ में बैठा हो या राहु के साथ में दृष्टि संबंध हो तो वह व्यक्ति यानी वह जातक किसी भी कारण से उसको लोन लेना ही पड़ता है, यानी वह कर्जदार होता ही है। अब बात करूंगा दोस्तों, तृतीय भाव में यानी तीसरा भाव, 1 2 3, यानी ये तीसरे भाव में अगर इस भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो भी जातक किसी न किसी रूप में उसको कर्ज लेना ही पड़ता है। वह जातक किसी न किसी रूप से कर्जदार होता ही है। तो दोस्तों, छठे भाव को ही कर्ज का मुख्य कारक माना गया है। इस भाव का मुख्य कारक ग्रह है शनि, इसलिए इस भाव एवं इस भाव के स्वामी के साथ हमको कर्ज का आधार
जानने के लिए शनि का भी अध्ययन करना होता है। यानी ये छठा भाव है, ये छठे भाव का मुख्य कारक ग्रह होता है शनि। अब इस भाव के स्वामी बुध और शनि की स्थिति को पता लगाकर ही हम ये जान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस आधार पर कर्जदार होगा या व्यक्ति कैसे कर्जदार होगा, उसको ही ध्यान में रखकर हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि देव का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। यहाँ हमने छठे भाव एवं उसके स्वामी के बारे में बताने का प्रयास किया है आपको। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं आपको उपयोगी उपायों के बारे में बताऊंगा, ताकि उन उपायों को करने से ईश्वर कृपा अगर उस आदमी को मिल जाती है, यानी ईश्वर की कृपा उसको अगर मिल जाए, तो अवश्य ही वह व्यक्ति शीघ्रतापूर्ण कर्ज चुकाने में आने वाली बाधाओं का समापन हो सकता है, यानी वह कर्ज से मुक्त हो सकता है और जीवन में खुशहाली लौटने लगेगी। यानी उस जातक के, उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लौटने लगेगी। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको शनि और 6th हाउस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, और इसके साथ में ही मैं आपको विभिन्न कई तरह के मैं आपको उपाय बताता रहूँगा, ताकि आपके जीवन में एक खुशहाली लौट सके। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।